जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, आपका अपना YouTube चैनल रामा मैथ मस्ती में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का मैथ प्रैक्टिस सेट। साथ ही साथ बता दें आपको दोस्तों कि अगर आप दिल्ली पुलिस का तैयारी करते हो या फिर बिहार पुलिस का तैयारी करते हो, MP पुलिस का तैयारी करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए भी सही है। चलिए आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं मैथ के एक से एक चुनिंदा क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट। चलिए दोस्तों, ये रहा आपके बीच पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सभी दो अंकों की प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। सभी दो अंकों की मतलब जितने भी दो अंक होते हैं प्राकृतिक संख्या, उसका क्या औसत निकालने के लिए बोल रहा है। अब यहाँ पे आपको बता दें कि दो अंक, एक अंक क्या होता है, एक अंक एक से लेकर के 2, 3, 4, 5 ऐसे करके ये 9 तक, ये आपका होता है एक अंक का प्राकृतिक संख्या। 10, 11, 12 डॉट 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 यहाँ 99 तक, ये होता है आपका दो अंकों की प्राकृतिक संख्या। उसके बाद 100, 101 डॉट 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 999, ये होता है आपका 3 अंकों की प्राकृतिक संख्या। हमें पूछ रहा है यहाँ पे कि दो अंकों की प्राकृतिक संख्या। दो अंकों की प्राकृतिक संख्या क्या है, ये है दो अंकों की प्राकृतिक संख्या। इसका क्या पूछ रहा है, औसत निकालने के लिए पूछ रहा है कि दो अंकों की प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं औसत। दो अंक कौन है, 10, 11, 12, 13 डॉट 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 99, ये है आपका दो अंकों की प्राकृतिक संख्या। आपको बता दें कि अगर कोई भी नंबर सेम डिफरेंस से आगे बढ़ता है, कोई भी नंबर अगर सेम डिफरेंस से आगे बढ़ता है, जैसे मैं आपको दिखा दें कि 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13 सेम डिफरेंस में अगर बढ़ता है, तो उसको हम लोग एवरेज निकालने का एक फॉर्मूला है, एवरेज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। अब यहाँ पे हमको पता नहीं है कि फर्स्ट टर्म कौन है और लास्ट टर्म कौन है ना। तो फर्स्ट टर्म जो होता है, जो फर्स्ट जहाँ से चालू होता है वो आपका हो गया फर्स्ट टर्म, और जहाँ लास्ट करता है कौन, दो अंकों की प्राकृतिक संख्या जहाँ लास्ट करता है वो होता है लास्ट टर्म। तो चलिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि फर्स्ट टर्म कौन है। फर्स्ट टर्म 10 है प्लस लास्ट टर्म 99 है, बटा में क्या है 2। अब आपको दिखा दें कि एक 99 और 10 को अगर ऐड करते हैं तो आपका 109/2 आ जाता है। अब इसको हम लोग काटेंगे, 2 से 2 पचे 10, फिर इसको काटेंगे 2 चौका 8 कट गया, एक बच गया, एक बच गया 0.2, 10 हुआ, 2 पचे 10 कट गया, यानी कि आपका 54.5, ये आपका एवरेज आ गया। क्या आ गया, ये आपका एवरेज आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा कि 54.5 लिखा हुआ है। तो इस पे हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, ये आपका सही आंसर हो गया। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। चलिए दोस्तों, ये रहा आपके बीच क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में बहुत अच्छा से आएगा। बोल रहा है ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः, ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 120, 118 और 90 दिनों में कर सकते हैं। बोल रहा है सभी मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। सभी मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए है, बी है और सी है, ये 3 आदमी हैं। ठीक है, व्यक्ति है, आदमी है, बोलो। ये है 120, ये 180 और ये 90 दिनों में कार्य को कर सकते हैं। कोई काम है जिसको 120 दिनों में ये कंप्लीट कर सकता है, और बी 180 दिनों में और सी 90 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पे टोटल कार्य क्या है, इसको कैसे हम लोग पता करते हैं। तो टोटल कार्य पता करने के लिए ये जो दिया हुआ है उसका एलसीएम निकाल लेते हैं, उससे हम लोग का टोटल कार्य पता चल जाता है। अब यहाँ पे हम लोग को टोटल कार्य निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है, तो ये बहुत बड़ा बड़ा हो जा रहा है। तो क्या करेंगे, देखो सब में 0 0 है, 0 0 को भी हटा दो। 12, 18 और 9, 12, 18 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 72 आएगा। आप देख सकते हैं करके 72 आएगा। यहाँ पे हम लोग 72 लिख दिए, और इसमें 0 0 था, 0 हटा दिए थे, अब 0 यहाँ पे रख देंगे, हो गया। अब इसका एलसीएम आ गया 720, 720 आ गया, जो कि टोटल कार्य कितना है, 720 टोटल कार्य है। अब हम लोग को इस सब, इसका एक दिन का कार्य, इसका कार्य और इसका कार्य निकालना है। तो क्या करेंगे, इसमें इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 12 छक 72, 18 चौका 72, 9 8 72, यानी 120 दिन में जो टोटल कार्य कर रहा है वो एक दिन में 6 काम करेगा। 180 कार्य जो कर रहा है वो
चार कार्य करेगा एक दिन में, ये है से 8 कार्य एक दिन में पूरा करेगा, तब जा करके ये कार्य पूरा होगा। तो इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, सभी मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो सभी मिलकर, एक 6 कार्य करता है, एक 4 कार्य करता है, एक 8 कार्य करता है। टोटल कार्य है 720 हो गया। अब 6 4 10 और 8 18 बराबर 720। 18 चौका 72 और ये जीरो भी कटेगा तो यहाँ एक जीरो बिट, मतलब 1 यूनिट बराबर 40। यानी कि टोटल तीनों मिल करके ये 40 दिनों में कार्य को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। 40 दिनों में क्या करेंगे, कार्य को समाप्त कर देंगे। अब यहाँ देखिए और तरह के क्वेश्चन बन सकता है। अगर पूछ देता कि ए द्वारा कितने दिनों में कार्य को समाप्त किया गया, तो इसमें इससे भाग देते, तो जो आता हुआ था ए द्वारा कार्य। अगर बी द्वारा पूछ देता तब पर भी निकाल सकते थे, 4 में 720 से भाग दे करके। सी द्वारा पूछता था 8 में 72 में 8 से 72 में भाग दे के 720 में भाग दे करके भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत तरह के बनता है, आप बना सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों आपके बीच क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़िए और आसानी से बनाइए। बोल रहा है ये यदि ए रेशियो बी इक्वल टू 1:3 और बी रेशियो सी इक्वल टू 2:3 हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, ये आपको बता देना है। ठीक है, हम आपको बताएं इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर भी हम आराम से समझाएंगे ताकि इस तरह के क्वेश्चन अगर कभी आए तो आप जल्दी से उड़ा सकें। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ए बी सी पूछ रहा है, यहाँ पे जो भी अल्फ़ाबेट दिख रहा है इतना में कॉमन हो उसको नहीं लिखेंगे, जो दिख रहा है उसको लिख लेंगे। यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी दिख रहा है, उसके बाद क्या करेंगे, ये रेशियो बी ये जो दिया हुआ है उसका रेशियो उसको लिख लेंगे, यानी 1 रेशियो कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ। उसके बाद बी रेशियो सी दिया हुआ है उसको यहाँ पे लिखेंगे 2:3, ये जो दिया हुआ है इसको यहाँ पे हम लिख लें। अब जो क्या करते हैं कि यहाँ जो खाली स्थान बच जाता है, ये जो खाली स्थान बच जाता है उसमें जो पड़ोसी होता है उसको बैठाते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे कोई नहीं है तो ये सोचेगा अरे यार खाली है, चलो हम भी वहाँ भी रहते हैं। ये आ गया, यहाँ ये आ जाएगा 2 हो गया, ये फुलफिल हो गया, भर गया। अब क्या करेंगे कि ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। 2 1 जा 2 रेशियो 3 2 जा 6 रेशियो 3 3 जा 9। ये जो आपका निकल करके आया, ये आपका आया ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 2:6:9। ये आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन है 269। ये है आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों ये रहा आपके बीच क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपको कि 3 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त मिलता है, छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब 3 वस्तु हम खरीदते हैं, सेलिंग प्राइस 3 है, ठीक है, और मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस कितना है 4। कैसे है 4, 3 वस्तु को हम लोग क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, सेलिंग हो रहा है, तो 1 वस्तु मुफ्त दे रहा है, मतलब उसके पास कितना है 4 वस्तु है, उसके पास 4 वस्तु है, यानी मार्क प्राइस 4 का है, लेकिन एक उसमें क्या दे रहा है, फ्री 3 रुपये में दे रहा है, यानी 3 रुपये में दे रहा है, तो 1 का छूट देता है। कितना में छूट देता है, 4 में 1 का छूट देता है। अब इसका बोल रहा है कि छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। छूट प्रतिशत निकालने के लिए प्रतिशत बोल दिया तो क्या करते हैं 100 से गुना कर देते हैं, और गुना करने के बाद इसको काट दो, इससे काटेंगे तो कितना है 25 चौका 100, यानी कि 25% आपका जो ये आया, ये आपको इतना प्रतिशत का छूट मिल रहा है ना, 25% का छूट मिल रहा है, यानी कि 4 में 3 रुपया में लेते हैं तो वो 4 वस्तु देता है, 1 रुपया बेसी का वस्तु दे देता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों आपके बीच क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या, ठीक है, 1 इंटीजर 3/4 मीटर है, तो बोला 11 किलोमीटर यात्रा करने में वह कितनी बार चक्कर लगाएगी। जो वो पहिया है वो कितनी बार चक्कर लगाए। मान लो जो कि ये कोई व्हीकल्स का क्या है, पहिया है, ठीक है। आप जानते हैं कि वृत्त का परिधि ये होता है, क्या होता है, परिधि होता है, ठीक है, इतना तो सब जानते हैं। इसका रेडियस दिया हुआ है कितना, 4 एकम 4 और 3
7/4। आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 7/4 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे चक्का एक बार में घूमता है तो कितना मीटर की दूरी तय करता है, यहाँ पे ये निकालते हैं हम लोग। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल मतलब वृत्त के परिधि 2πr होता है। c इक्वल टू 2π का मान 22/7 और r का मान यहाँ 7/4 दिया हुआ है। इससे इसको काटो, इससे इसको 2 बार में इससे ये काटेंगे तो आपका आ जाएगा 11 मीटर। ये आ गया कि एक चक्कर जब इसको पूरा चक्कर लगाएगा तो 11 मीटर रन करेगा, आगे बढ़ेगा। हम लोग के यहाँ बोल रहा है कि 11 किलोमीटर यात्रा करने में यह कितना चक्कर लगाएगी। एक चक्कर में 11 मीटर चलता है तो 11 किलोमीटर चक्कर लगाना है। 11 किलोमीटर चक्कर लगाना है, यानी 11 किलोमीटर को मीटर में बदलें, यहाँ पे लिख देते हैं। 11 किलोमीटर को अगर मीटर में बदलते हैं तो 11 गुना 1000 बटा एक चक्कर में 11 मीटर, तो 11 से भाग दे देंगे, इसमें इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और 1 में यहाँ पे 1000 से गुना करते हैं तो 1000 में गुना करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1000। मतलब कि एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या इतना है और 11 किलोमीटर यात्रा करना है तो उसको कितना चक्कर लगाना होगा? 1000 चक्कर इस पहिए को लगाना होगा, बार बार घूमना होगा, तब जाकर के कहाँ पहुँचेगा? 11 किलोमीटर वो दूर निकल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। चलिए आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।